बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से है। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल जो कि पार्ट 1 था वो हमने कंप्लीट करा दिया था। एक बार फिर से हम सूची पृष्ठ यानी इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किन किन टॉपिक पे बात की थी। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो ये आपकी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल है, जिसमें 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। किस तरह से आप 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट को अपनी फाइल में बनाएंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन फाइल के बाद साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनवाई जाती है, जिसमें 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में 3 टेस्ट कंप्लीट करा दिया था। टेस्ट 1 था परीक्षण संख्या 1 अध्ययन आदतें सूची, 2 था हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली और तीसरा था रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। तो यहाँ पर ये 3 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखें साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल की, वहाँ पर आपको 3 टेस्ट मिल जाएंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम 3 एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात करेंगे। तो 3 एक्सपेरिमेंट में जो पहला होगा प्रयोग संख्या 1 युग्मित साहचर्य विधि द्वारा याद करना, दूसरा है यानी प्रयोग संख्या 2 है मुक्त साहचर्य प्रयोग और तीसरा है दर्पण आरेख द्वारा अधिगम स्थानांतरण। तो ये है प्रयोग संख्या 3। तो इस तरह से ये आज के इस वीडियो में इन तीनों एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात की जाएगी। और ये 3 जो टेस्ट हैं शुरुआत के, इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। इनको मैंने बता रखा है कि किस तरह से आप अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी फाइलें हैं मैंने बता रखी हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें लाइन से मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं कि फ़ाइल आप किस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये थे प्रीवियस वीडियो के 3 टेस्ट और आज के इस वीडियो में हम 3 एक्सपेरिमेंट को लेकर के बात करेंगे। तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें फ़ाइल में बीच बीच में मेंशन थी उनको भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। किस तरह से अंतर्दर्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रेक्षण तालिका कैसे, नमूना तालिका कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा टेस्ट। तो यहाँ पर हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, अब हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, यानी 3 एक्सपेरिमेंट। प्रयोग संख्या 1 बिल्कुल ऐसे ही आप डालेंगे। उसके बाद प्रयोग का नाम क्या है, तो युग्मित साहचर्य विधि द्वारा याद करना। इसमें हम सैद्धांतिक पक्ष रखेंगे। सैद्धांतिक पक्ष में हम स्मृति को ले रहे हैं। स्मृति यानी मेमोरी का अर्थ बता रहे हैं। मेमोरी क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को, जो कि मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि स्मृति जैसे है ये टॉपिक, ये आपकी किताब में मिल जाएगा। जो 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट हैं आपकी साइकोलॉजी की बुक में रहते हैं, आपके टीचर वगैरह इसी से करवाते हैं। तो जैसे ये परिभाषाएं वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगी। वुडवर्थ ने स्मृति बताया, मैकडूगल, इस तरह से 5 से 8 परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फाइल कम से कम 200 पेज की बनती है। नन ने स्मृति के बारे में बताया। स्मृति के घटक यहाँ पर हैं अधिगम, धारणा, प्रत्यावाहन, प्रतिभिज्ञा, ये हैं स्मृति के घटक। इसी तरह से इनके बारे में भी आप एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। इन्हें आप लाइन से देखते चलिए। आगे बढ़ेंगे, आगे इनके बारे में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको बुक से मिल जाएंगे। स्मृति के नियम कौन कौन से हैं इनके बारे में बताया है। तो समानता का नियम, असमानता का तथा विपरीतता का नियम, सानिध्य या सहचारिता का नियम, ये सारे नियम हैं। इनके अंतर्गत आप ज़रूर मेंशन करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप देखते चलिए। जो भी पॉइंट आपकी बुक वगैरह में मिल जाए वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। चूँकि कॉलेज की फ़ाइलें होती हैं, आपको अवेलेबल नहीं करा सकते PDF वगैरह, इसीलिए यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं आपको। अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उत्तम धारणा शक्ति, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान, ये सब आपको बुक में पॉइंट लगभग मिल जाएंगे।
तो ये फाइल में आपको बताना होता है। फिर है युग्मित सहचर्य का अर्थ। कैसे आप युग्मित सहचर्य को के अर्थ को बताते हैं, उसको आप इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते चल रहे हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सैद्धांतिक पक्ष में आपके टॉपिक के पॉइंट रहते हैं, यानी जो भी आपका टॉपिक है, जैसे स्मृति है या फिर जैसे कह सकते हैं पर्सनालिटी वाला चैप्टर हो गया, तो उनके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं। और क्रियात्मक पक्ष में आप प्रयोग को यानी एक्सपेरिमेंट की चीज़ों को दिखाते हैं। तो प्रयोग का नाम क्या है? युग्मित सहचर्य विधि द्वारा याद करना। प्रयोग के उद्देश्य क्या हैं? तो कई सारे उद्देश्य हैं। विषय की याद करने की क्षमता को जानना, विषय की धारणा करने की क्षमता को जानना, अर्थहीन शब्दों को तुलनात्मक अध्ययन, अधिगम में बाधक और सहायक तथ्यों की पहचान, ये है प्रयोग के उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे, विषय का विवरण। तो यहाँ पर विषय कौन होता है? जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी कक्षा का विषय हो सकता है, यानी 6 to 8 के अलावा हम यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को भी बीएड में कभी कभी टीचिंग जो है खुद के कॉलेज में करवा दी जाती है, तो यहाँ पर अपने ही स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर नाम उस बच्चे का होगा, आयु क्या है, ठीक है, उम्र कितनी है, मेल है फीमेल, कौन सी क्लास में है, मानसिक स्थिति कैसी, ये सब विषय का विवरण होगा। और प्रयोगकर्ता में आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि आप प्रयोग करने वाले होंगे, आपकी उम्र, आप मेल है या फीमेल, और बीएड, ये आपकी प्रयोगकर्ता का पूरा विवरण रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट रहता है। अब प्रयोग का विवरण, कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर दिनांक डालेंगे, कब हुआ, दिन कौन सा था, समय, स्थान, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, तो पेंसिल, रबड़, फ्लैश कार्ड, स्टॉप वॉच, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं। चर, आश्रित चर में आपने फ्लैश कार्ड लिखे हुए शब्दों को दर्शाया है। स्वतंत्र चर में शब्द युग्म को याद करने के लिए प्रयासों की संख्या, नियंत्रित चर, विषय और प्रयोगकर्ता के बीच उपर्युक्त दूरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक तैयारी कौन कौन से की है, तो विषय स्वस्थ तथा शिक्षित हो, विषय के बैठने के लिए उचित स्थान, विषय मतलब जो भी स्टूडेंट को आप ले रहे हैं उसके बारे में चीज़ें कही गई हैं, तो उसके बारे में सारा विवरण देंगे। सावधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्राथमिक सावधानियाँ हैं कि प्रयोगकर्ता एवं विषय के मध्य अच्छा संबंध स्थापित होना चाहिए। दूसरा, प्रयोगकर्ता एवं विषय के मध्य उचित दूरी होनी चाहिए, विषय का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। विशिष्ट सावधानियों में कि जहाँ प्रयोग कराया जा रहा है वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो इन सारे पॉइंटों को आप देख लीजिए, ये बिल्कुल पढ़ के लिख सकते हैं। निर्देशन लिखेंगे कि प्रयोग प्रारंभ होने से पहले प्रयोगकर्ता विषय को प्रयोग प्रारंभ होने का सावधान संकेत देगा, विषय प्रयोग के बीच में से कहीं उठकर नहीं जा सकता। ये सारे जो है निर्देशन हैं, यानी इंस्ट्रक्शन है, तो इनको पढ़ लीजिए, इनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे प्रयोग विधि। तो यहाँ पर प्रयोग विधि के बारे में बताया कि प्राथमिक एवं विशिष्ट सावधानियों के बाद विषय को प्रयोग इससे संबंधित आवश्यक निर्देशन दिए गए जाएंगे। निर्देशन के पश्चात प्रयोगकर्ता विषयों की सावधान संकेत देगा तथा पहले अर्थपूर्ण शब्दों के 16 फ्लैश कार्ड को एक एक करके दिखाएगा। देखिए इसमें फ्लैश कार्ड बनते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूर पॉइंट पढ़ लीजिए कि प्रत्येक कार्ड के एक तरफ उद्दीपक शब्द तथा दूसरी तरफ जो है उद्दीपक शब्द के साथ अनुक्रिया शब्द लिखा होगा। अभी हम बताएंगे कैसे होंगे। प्रत्येक कार्ड को 5-5 सेकंड के लिए विषय को दिखाया जाएगा, ठीक है। विषय द्वारा 16 अर्थपूर्ण शब्दों, अर्थपूर्ण मतलब जिनका अर्थ हो, जैसे अंधकार हो गया, उजाला हो गया, ठीक है, पानी हो गया, इनका मतलब जिनका अर्थ होता है उनको हम दिखाएंगे। अब प्रयोगकर्ता उन 16 अर्थपूर्ण शब्द के कार्ड को फिर से विषय को दिखाएगा। उस बार विषय को केवल उद्दीपक शब्द दिखाएगा और उसके पीछे उद्दीपक मतलब जैसे पानी है तो पानी की बूंद दिखाया, या गिलास है तो गिलास दिखाया, मतलब लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, उनका मतलब उद्दीपक वाली चीज़ें दिखाएगा। अनुक्रिया शब्द को याद करके बताने होंगे। विषय द्वारा दिए गए सही या गलत जवाब को प्रयोगकर्ता नोट करता जाएगा, यानी आप नोट करते जाएंगे, तथा प्रयोगकर्ता यहाँ समय को भी नोट करेगा जो विषय द्वारा जवाब देने में लगे हैं। यानी बच्चा जो बता रहा है आंसर, आपने जैसे फ्लैश कार्ड, मान लीजिए ये फ्लैश कार्ड है, ठीक है,
फ्लैश कार्ड का जो फ्रंट पेज है इस पे आपने गिलास बना दिया, ठीक है, और जो इसका पीछे का पार्ट होगा इसमें आपने हिंदी में गिलास लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से अर्थपूर्ण कार्ड में आप जो है एक बार जो है फ्लैश कार्ड पे फ्रंट पे जो ग्लास बनाया उसको दिखाएंगे और दूसरी तरफ जो है पहले लिखा हुआ दिखा सकते हैं या आप जो है ग्लास को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से विषय उसका आंसर देगा। तो ये अर्थपूर्ण कार्ड होते हैं। दूसरा है पांचवा पॉइंट है प्रयोगकर्ता यहाँ पर यह भी देखेगा कि विषय ने कितने प्रयास के बाद 16 अर्थपूर्ण शब्दों या 16 अर्थहीन शब्दों के युग्मों का सही जवाब दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्दों की तालिका के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द युग्म क्या है, जीवन, संघर्ष। उद्दीपक शब्द क्या है, जीवन। प्रयासों की संख्या कितनी, पहला प्रयास सही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब में सही आंसर दिया। दूध, पनीर, यानी जो दूध है वह पनीर जो है वो किससे बनता है, तो दूध से बनता है, आंसर दूध आया, तो इसमें सही आंसर दिया है। फिर जल, समुद्र, समुद्र में क्या होता है, जल, ठीक है। लकड़ी, फर्नीचर, जो फर्नीचर तैयार होता है वह किससे बनता है, तो उद्दीपक शब्द हमारा लकड़ी हो गया, ठीक है। तो एक तरफ से अर्थपूर्ण या शब्द युग्म कार्ड देंगे हम और एक तरफ से उनके चित्र बना सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सोना किससे बनता है, आभूषण किससे बनता है, सोने से। वहीं अगर हम बताएं कि परिवार किससे बनता है, तो रिश्तों से। और यहाँ पर अगर हम बोलें कि मिठाई यानी चॉकलेट कैसी होती है, तो चॉकलेट एक मीठा पदार्थ है। लोहा किससे बनता है, धातु से। आकाश का रंग कैसा है, नीला है। इसी तरह से ये फ्लैश कार्ड बनेंगे, ठीक है। तो इनको आप चाहें तो फ्लैश कार्ड में जो है इन चीज़ों को आप एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ चित्र बना लीजिए या फिर दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रयोजकर्ता जो है उनका आंसर देगा, प्रयोजकर्ता नहीं विषयी इनका आंसर देगा। तो इस तरह से आप 16 फ्लैश कार्ड बनाएंगे। अर्थ यहाँ पर शुरुआत में देखिए दिया है अर्थपूर्ण शब्दों की तालिका। ये अर्थपूर्ण शब्दों की तालिका थी जिसमें 16 कार्ड आप इस तरह से बनाएंगे। सही उत्तरों की संख्या यहाँ पर टोटल लिखेंगे कि कितने कितने आंसर बच्चों ने दिया है जिन पर आप प्रयोग किए हैं। प्रयासों की संख्या कितनी रही, तो बच्चे ने 5 बार प्रयास किया सही उत्तर देने की। सही उत्तरों की कुल संख्या 70 थी, गलत 10 जवाब दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से तालिका देखिए, आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है अर्थहीन शब्दों की तालिका, जिनका मतलब अर्थ नहीं रहता है, अर्थहीन शब्द ऐसे आप लेंगे। फिर आप फिर से तालिका तैयार करेंगे। तो पहला जैसे चकमक, इनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। खन, सन, नज, मज, धक, मधक, जर, तर, ये देखिए अर्थ इनका कोई नहीं रहता, ठीक है। तो इनमें भी आप उद्दीपक शब्द लेंगे। चकमक में चक, खन, सन, खन, नज, मज, नज, तो इस तरह से जो है ये अर्थहीन होंगे। और यहाँ पर इनकी कुल जो प्रयोग की संख्या होगी वो 16 होगी कार्ड की। और सही उत्तरों की संख्या जो होगी यहाँ पे होगी कुल प्रयास, कुल सही उत्तर, कुल गलत उत्तर। तो इस तरह से ये अर्थहीन शब्दों की तालिका आप तैयार करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अर्थपूर्ण शब्दों का ग्राफ भी बनाएंगे। सही जवाब पर आप सही जवाब कुछ ऐसे लगाएंगे, गलत जवाब पे आप डॉट 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 लगाएंगे, ये बताया है। तो एक्स अक्ष पर प्रयासों की संख्या रहेगी, वाई अक्ष पर सही गलत जवाबों की कुल संख्या रहेगी। तो यहाँ पर 16 देखिए आप ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा, नहीं आता तो आप देखिए सिंपल सा आप एल टाइप का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सही गलत के आंसर होंगे। तो कितने कार्ड हैं, 16 हैं। तो 1 से लेकर आप जो है 16 तक यहाँ अंक लिखेंगे। फिर इस तरह से ग्राफ में देखिए नीचे जो होंगे कुल जो है यहाँ पर प्रयासों की संख्या होगी। और इस तरह से ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा है पॉइंटों के माध्यम से आप समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीच बीच में ग्राफ भी लगाना होता है, इसे देख लीजिए।
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पेज पे अर्थहीन शब्दों का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सही पे आप ऐसे और गलत पे डॉट डॉट डॉट, और बिल्कुल वाई अक्ष पर सही गलत जवाबों की संख्या और एक्स अक्ष पर प्रयासों की संख्या मेंशन करेंगे। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे ये रहता है एक बॉक्स टाइप का, मतलब आप अपनी फाइल में एक ऐसे पेज बना करके पंच से एक डिब्बा टाइप का बनाइए। डिब्बा खुला रहेगा आगे से और इसमें जो है कार्ड रहेंगे। अर्थहीन कार्ड 16 रहेंगे और अर्थहीन हो गए, अर्थपूर्ण भी रहेंगे 16। तो जहाँ जहाँ पर आप इनका बनाएंगे लिखेंगे वहीं साइड में आप ऐसे बॉक्स बना करके इसमें 16 कार्ड जो है फाइल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये अर्थहीन शब्द युग्मों का पेज रहेगा और ये अर्थपूर्ण शब्दों का रहेगा। ये बिल्कुल बॉक्स की तरह रहता है, फाइल में चिपका दीजिए सामने से पेज काट करके और इसमें आपके कार्ड रहेंगे जो भी आपने लिखे हैं। उसके बाद हमारी अंतर्दर्शन रिपोर्ट, मैंने बताया था कि अंतर्दर्शन रिपोर्ट आप खुद तैयार करेंगे। इसमें आप लिखेंगे जब प्रयोग शुरू हुआ तो शब्दों को समझने में थोड़ी परेशानी हुई। अर्थपूर्ण शब्दों में से जो जवाब दिए उनमें मुझे कम कठिनाई हुई क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द थोड़े आसान थे और हम अक्सर उन शब्दों को सुनते रहते हैं क्योंकि वार्तालाप के बीच अर्थपूर्ण शब्दों का उपयोग अधिक होता है। परंतु जब प्रयोगकर्ता ने मुझे अर्थहीन शब्दों के फ्लैश कार्ड दिखाए तो उन शब्दों को समझने में अधिक परेशानी हुई, लेकिन कई प्रयास के पश्चात अर्थहीन शब्दों को बताने में परेशानी नहीं हुई और इस प्रयोग से मुझे अपनी स्मरण क्षमता का पता चला जो कि मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो ये उस बच्चे के संदर्भ में है अंतर्दर्शन रिपोर्ट कि वो क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, उससे आप डिस्कस करके अंतर्दर्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, परिणामों की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थहीन शब्दों के लिए क्या कुछ है कि युग्मित सहचर्य विधि के प्रयास से जब विषयी को अर्थपूर्ण शब्द वाले फ्लैश कार्ड दिखाए गए तो उनसे 16 अर्थपूर्ण शब्दों में से 12 सही तथा 4 गलत जवाब दिए। तो इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे, आप लिखेंगे चीज़ें कि कितनी बार आपने प्रयास किया और कितने फ्लैश कार्ड को दिखाते हुए कितने उत्तर प्राप्त हुए सही और कितने गलत। उसके बाद इसी तरह से अर्थहीन शब्दों के लिए आप लिखेंगे कि आपने जो है 16 फ्लैश कार्ड दिखाया, विषय ने 8 सही जवाब दिए और 8 गलत। इस तरह से जितने प्रयास किए उतने आप ये चीज़ें लिखते जाएंगे पॉइंट वाइज में। जैसे 4 बार किया तो 4 बार आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज आप लिखते जाएंगे। उसके बाद निष्कर्ष रहता है लास्ट में। निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि विषय को अर्थपूर्ण शब्दों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि विषय ने 5वें प्रयास में ही सभी अर्थपूर्ण शब्दों को याद कर लिया। तो अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों को याद कराने का एक तरीका है फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चे जो है आसानी से सीखते भी हैं, उनका आंसर भी देते हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आपका रहेगा संदर्भ ग्रंथ सूची, जहाँ से आप चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ें मेंशन करेंगे। जैसे आपने शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक जो कि भारतीय भवन पब्लिकेशन के, यहाँ से आपने मैटर लिखा है। इसी तरह से जो भी मैटर आप लिखते हैं यहाँ पर जो है लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे और आगे है प्रयोग संख्या 2। हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग संख्या 2 है मुक्त सहचर्य। प्रयोग का नाम है मुक्त सहचर्य और इसमें से हमारा सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष में हमारा है सहचर्य का अर्थ। तो सहचर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1700 ईस्वी में हुआ। जॉन लॉक ने किया। जब 2 या 2 से अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध हो कि उसमें से एक का स्मरण होने पर दूसरे की स्वतः ही याद आ जाती है तो वह सहचर्य कहलाता है। तो इस तरह से सैद्धांतिक पक्ष में मैंने बताया हुआ है कि आप अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। आप सहचर्य की परिभाषाएं जो भी हैं, जो भी ऑथर्स लिखे हैं, आपको बुक से मिल जाएंगी, वहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो परिभाषाएं वगैरह देने के बाद प्रकार बता सकते हैं। तो सहचर्य के प्रकारों में पहला है निरंतर सहचर्य, दूसरा नियंत्रित सहचर्य, तीसरा है स्वतंत्र सहचर्य और चौथा है खंडित चर। इनके बारे में भी आप एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि इम्पॉर्टेंट फाइल है 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट की, तो इनके पॉइंटों को भी आप लिखेंगे। तो इन पॉइंटों को लिखते हैं उदाहरण सहित। आगे बढ़ते हैं।
आगे कई सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप देखते चलिए। सहचर्य के नियम कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक तथा मुख्य नियम है, समानता का नियम, समीपता का नियम, कलगत समीपता, ये जो है समीपता के अंतर्गत है, ठीक है। स्थानगत समीपता, असमानता का नियम, रुचि का नियम, ये सारे पॉइंट आपको बुक से भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से लिख सकते हैं। प्राथमिकता का नियम, ठीक है, नवीनता का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, मनोभावों का नियम, तो ये पॉइंट वगैरह देखते चलिए। आप जो है सैद्धांतिक पक्ष में इन पॉइंटों को ज़रूर लिखेंगे। इस तरह से बीच में डायग्राम भी बना सकते हैं, सहचारिता के नियम को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सहचारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सहचर्य को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सहचर्य में उद्दीपन का स्थान क्या है, संवेगात्मक अवस्था, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, इन्हें आप लिख सकते हैं। अंश संकेत, मानसिक वृत्ति, ये सारे पॉइंट। उसके बाद सैद्धांतिक पक्ष के बाद हमारा क्रियात्मक पक्ष फिर से शुरू होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो प्रयोग का नाम मुक्त सहचर्य। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे कि स्वयं का निर्णय लेने की स्वतंत्रता का विकास, ये सारे पॉइंट। अब आया प्रयोज्य का विवरण, यानी जिस पर हम जो है प्रयोज्य यानी प्रयोग कर रहे हैं। तो नाम यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम रहेगा, आयु क्या है, लिंग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी हम अपने जूनियर का भी नाम लिखते हैं, प्रयोज्य उन पर कर लेते हैं, उन पर दिखाई देता है। प्रयोगकर्ता आप अपना रहेगा, आपका नाम, ठीक है। सेम वही चीज़ें जो मैंने प्रीवियस में बताया है। प्रयोग का विवरण, कहाँ हो रहा है प्रयोग, आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लग रही है, प्रारंभिक तैयारी क्या होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट, ठीक है, इन्हें आप देखते चलिए। निर्देशन में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, इंस्ट्रक्शन वही प्रीवियस वाला ही रहेगा। वास्तविक प्रक्रिया, ठीक है, क्या क्या है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कराने हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ते चलिए, इन्हें आप लिखिएगा। उसके बाद बीच में आपको एक शीट लगाने को मिलेगी। तो इसमें जैसे सीरियल नंबर, स्टिमुलस वर्ड, रिएक्शन टाइम क्या है, ठीक है, स्टिमुलस वर्ड, फिर से रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए टोटल है आपके इस लिस्ट में कितने शब्द हैं, 50, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है लिस्ट दी जाएगी, स्कूल की तरफ से ही दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको खाली जो है ये चीज़ें भरनी रहेगी, यानी स्टिमुलस वर्ड आपके दिए रहेंगे और रिएक्शन वर्ड आपको भरना रहेगा, टाइम भरना रहेगा। इस तरह से कितने 100 शब्द जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, 50-50 करके। फिर उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण, निरीक्षण तालिका तैयार करेंगे, ठीक है, इन्हीं का जो आपको लिस्ट मिलेगी। जैसे उसमें टेबल दिया था, ठीक है, टेबल के साथ अनुक्रिया शब्द क्या होगा, टेबल के साथ चेयर ही आती है। समय कितना लगा बताने में, मेज के साथ कुर्सी देखा है, ये प्रत्युत्तर का विवरण रहेगा। सहचर्य का नियम समानता का रहेगा। डार्क का मतलब अंधेरा, जगह, डार्क के साथ प्लेस रहता है, डार्क के साथ स्थान का संबंध नहीं है, ये नहीं कह सकते ना। डार्क के साथ हम लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक, वीडियो, यहाँ कह सकते हैं ना कि म्यूज़िक यानी संगीत के साथ वीडियो होता है, ये समान है। स्किनेस, फीवर, दोनों का संबंध है। उसके बाद मैन, वुमेन, ये आपसी संबंध होता है। डीप शी, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर भी कई सारे आपको मिल जाएंगे शब्द। तो इस तरह से 100 शब्दों का रहेगा, ठीक है, उनके वर्ड दिए रहेंगे, उनकी समानता के शब्द जो है आपको लिखने रहेंगे। स्टिमुलस के साथ साथ आपके रिएक्शन वर्ड भी रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें देख लीजिए, बिल्कुल वही लिस्ट के ही रहेंगे सारी चीज़ें। तो 100 शब्द हो गए। उसके बाद परिणाम तालिका में उद्दीपक शब्दों की संख्या 100 थी, अनुक्रिया शब्द 100 और सहचर्य का नियम, समानता सान्निध्य का नियम, कुल शब्द इतने आप लिखेंगे तालिका में। उसके बाद फिर से आप ग्राफ तैयार करेंगे, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष चीज़ें रहेंगी। फिर से एक्स अक्ष पर हम सहचर्य के नियम को प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष पर अनुक्रिया शब्द, ठीक है। तो ये वाई अक्ष और यहाँ पर एक्स अक्ष। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगले पेज पर है तालिका संख्या 2। तालिका संख्या 2 आप बनाएंगे। यहाँ पर सहचर्य का नियम, समानता का नियम, असमानता, कुल शब्द कितने थे और कुल समय कितना लगा, ये चीज़ें मेंशन करेंगे। परिणामों की संख्या, नियमों के आधार पर समानता का नियम, ठीक है, असमानता का नियम और सान्निध्य का नियम, ये 3 ही नियम के आधार पर आपकी पूरी तालिका थी। तो इन्हें आप देख लीजिए, इनमें से पढ़ के चीज़ों को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समय के आधार पर अधिकतम समय की व्याख्या की गई है, ये कितना कितना समय लगा है हर शब्द पे, और समय की व्याख्या की है, सबसे कम समय किन चीज़ों में लगा है, ये पॉइंट। लास्ट में निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष बताएंगे कि मुक्त सहचर्य प्रयोग में यह निष्कर्ष निकलता है कि विषय की वास्तविक सोच या भावना सकारात्मक है। विषय से 100 उद्दीपक शब्दों के अनुक्रिया शब्द स्वतंत्र रूप से पूछे जाते हैं, जिनमें विषय उन उद्दीपक शब्दों को सुनकर स्वतंत्र रूप से अपना उत्तर देते हैं, जिसके आधार पर हम विषय को सोचने, समझने, व्यवहार तथा उसकी भावना का स्तर ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप निष्कर्ष में लिखेंगे, तो इन्हें पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अंतर्दर्शन रिपोर्ट, इस हर एक देखिए 3 टेस्ट 3 एक्सपेरिमेंट में हर एक टेस्ट में अंतर्दर्शन रिपोर्ट रहेगी और हर एक एक्सपेरिमेंट में अंतर्दर्शन रिपोर्ट ज़रूर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक निहितार्थ विद्यार्थियों के लिए रहेगा, क्या कुछ है, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए, ठीक है। तो ये शैक्षिक निहितार्थ हो गया, इन्हें पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों के बारे में क्या चीज़ें हैं, शिक्षकों के बारे में और अभिभावकों के बारे में जो भी चीज़ें रहती हैं हम इन्हें लिखते हैं, तो इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी बिब्लियोग्राफी रहती है, जहाँ से मैटर लिया है वो सारी चीज़ें। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट है, जो कि है दर्पण आरेख द्वारा अधिगम स्थानांतरण। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि मिरर वाला आप किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझाया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगा। सैद्धांतिक पक्ष में हमारा है टॉपिक अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, तो उसी के बारे में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, इसका अर्थ। उसके बाद अधिगम के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बताएंगे कि अधिगम स्थानांतरण की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कम से कम 5-6 परिभाषाएं तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या क्या हैं, तो यहाँ पर सकारात्मक, नकारात्मक, उसके बाद क्षैतिजीय स्थानांतरण, ठीक है, ये सब बुक में मिल जाएगा। अनुलंबीय स्थानांतरण, वहाँ से आप देख के कुछ छोटा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फाइल रहती है तो आपको मैक्सिमम लिखना ही रहता है। पार्श्वीय स्थानांतरण, द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, ठीक है, ये सब इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और बुक में मिल जाएगा। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो मानसिक शक्ति का सिद्धांत और औपचारिक अनुशासन की धारणा। अंतर्गत देखिए कितना बड़ा बड़ा है, तो इसे आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सारे पॉइंट हैं। सामान्य विशिष्ट अंश का सिद्धांत, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत, ये सारे पॉइंट। उसके बाद अधिगम प्रक्रिया में अधिगम स्थानांतरण का महत्व, ये पॉइंट हो जाएंगे। स्थानांतरण एवं पाठ्यक्रम, स्थानांतरण और शिक्षण विधि, ये पॉइंट। सामान्यीकरण, तो इन पॉइंटों में अंतर्गत थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट हैं, थोड़ा सा पढ़ करके कम करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रायोगिक पक्ष आ गया हमारा, यानी क्रियात्मक पक्ष जिसे आप कह सकते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष में नाम है दर्पण आरेख द्वारा अधिगम स्थानांतरण। प्रयोग के उद्देश्य वही सारे रहेंगे जो प्रीवियस में है, कि दर्पण आरेख की सहायता से द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण की घटना का अध्ययन। अब विषय की जानकारी यहाँ पर, ठीक है, यानी किसी बच्चे पर विषय जानकारी कर रहे हैं, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो आप अपने जूनियर पर भी, जूनियर क्या, आप अपने क्लास के ही बच्चों पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नाम होगा, यानी प्रयोगकर्ता की जानकारी, आप अपना नाम वगैरह डालेंगे। प्रयोग की जगह, आवश्यक सामग्री कौन कौन की, तो दर्पण आरेख उपकरण 16 स्टार प्रिंटेड ट्रायल
कागज़, यानी आपको 16 ऐसे पेज मिलेंगे जिन पे स्टार वगैरह या कुछ चित्र बना रहेगा। तो दर्पण पे देखते हुए आपको वो फिराना रहता है, ठीक है, यही होता है दर्पण आरेख। अभी हम देख लेते हैं सावधानियाँ क्या क्या रखनी है। तो विषय के साथ अच्छा संबंध ये सब होना चाहिए, ठीक है, ये सावधानियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे तो प्रयोग विधि में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो कई सारे पॉइंट की सर्वप्रथम विषय के प्रयोग के बारे में स्पष्ट निर्देशन, ये सारे पॉइंट इन्हें पढ़िए, बहुत आसान से हैं, इन्हें पढ़ के लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चर कौन कौन से होंगे। तो स्वतंत्र चर में दर्पण आलेख उपकरण होगा, यानी आपको एक दर्पण यानी शीशा रखना होगा। विषय के द्वारा लिया गया समय व की गई त्रुटियाँ आपको मेंशन करनी होंगी। प्रेक्षण तालिका में प्रयास कितना किया गया, पहली बार में लिया गया समय 45.6 मिनट सेकंड रहता है। त्रुटियाँ कितनी बार की, 12 बार। हाथ कौन सा इस्तेमाल किया, बायां। और प्रयोग स्थिति पूर्ववर्ती परीक्षण ये है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ प्रयास रहेगा, एक तरफ लिया गया समय, यानी उसको फिराने में समय कितना, त्रुटियाँ कितनी। त्रुटियाँ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, आपको इसे फिराना है शीशे में देखते हुए। तो एक तरफ शीशे में चित्र जब दिखेगा तो आप पेंसिल से ऐसे ऐसे फिराएंगे उसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको फिराने में देखिए आप शीशे में देख के फिराएंगे तो जाहिर सी बात है ये स्टार पूरी तरह से सही तो नहीं बनेगा। शीशे में देखते हुए ऐसे ऐसे फिरा, तो वही होंगी त्रुटियाँ। कितनी गलती कर रहे हैं आप, कितना समय ले रहे हैं आप, कितनी बार प्रयास कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें रहती हैं दर्पण आरेख में। चलिए आगे, प्रेक्षण तालिका हो गई 2। तो पूर्ववर्ती परीक्षण परवर्ती परीक्षण अंतर समय है, ठीक है, समय दोनों का टोटल करके लिखा जाएगा और फिर माइनस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। परिणाम, औसत त्रुटि में अंतर कितना रहा है, औसत समय में अंतर कितना रहा है, वो चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए ये आ गया दर्पण आरेख। तो बिल्कुल यही इसमें आप प्रयोजकर्ता का नाम, ठीक है, उसकी आयु, लिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन। समय देखिए, गलतियाँ, ये आपको पेपर जो है स्कूल की तरफ से मिलेगा। इस तरह से जैसे स्टार देखिए बना हुआ है, तो यहाँ से शुरू करेंगे शीशे में देखते हुए, यहाँ शुरू करेंगे। अब पेंसिल चलाना है आपको शीशे में देखते हुए और एंड यहाँ पे करना है। तो कितना समय लगा, कितनी त्रुटियाँ हुई इस पेज पे, नाम उसका लिखेंगे, जो भी बच्चा है उसका सारी डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए हम दिखा दे रहे हैं सबके लिए अलग अलग, उसी का बच्चा वही रहेगा, ठीक है, उसी से करवाएंगे आप। ये देखिए हर बार अलग एक पेज रहेगा, ठीक है, हर बार एक अलग पेज। कितना समय, कम से कम जब समय आ जाता है तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। जब बार बार प्रैक्टिस होगी तो वो अपने आप ही सीख जाएगा। हर एक उसमें देखिए अलग अलग, ये कितने सारे कार्ड, वही है सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए हम इसको छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए। लास्ट में अंतर्दर्शन रिपोर्ट, क्योंकि मैंने हर एक टेस्ट में बताया है कि अंतर्दर्शन रिपोर्ट तैयार होगी, तो बिल्कुल वही लास्ट में अपना यहाँ पर नाम ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप अंतर्दर्शन रिपोर्ट कर रहे हैं उस बच्चे पर। तो परिणामों की व्याख्या बताएंगे, क्या कुछ परिणाम निकला। तो यहाँ पर देखिए जब हमने विषय का दर्पण आरेख द्वारा अधिगम स्थानांतरण का प्रयोग किया तो विषय को 16 स्टार प्रिंटेड पेपर दिया, ठीक है, तथा उसे दर्पण आरेख उपकरण देकर उसे अपने बाएं द्वारा पूर्ववर्ती परीक्षण के 3 प्रयास घड़ी की दिशा में और दाएं हाथ द्वारा अधिगम यानी सीखने के प्रयास के 10 प्रयास घड़ी की विपरीत दिशा में करने को कहा। ये सारी चीज़ें इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है दर्पण आरेख। पूर्ववर्ती परीक्षण देंगे तो इसमें लिखेंगे कई सारी चीज़ें पॉइंट वाइज, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। परवर्ती परीक्षण फिर लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूर्ववर्ती परीक्षण और परवर्ती परीक्षण में अंतर बताएंगे, ठीक है, तो इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट में निष्कर्ष रहता है हर एक एक्सपेरिमेंट का, टेस्ट का, तो उसे लिखेंगे। उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ, इसमें विद्यार्थियों के लिए रहता है कि विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के संबंध में निरंतर प्रयास रखना चाहिए, सारी चीज़ें। शिक्षकों के लिए कि छात्र के अध्ययन के लिए पाठ्य वस्तु व सामग्री का उचित चुनाव, ये सारे पॉइंट, और अभिभावकों के लिए भी रहेगा। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी, जो ही मैटर आप लिखते हैं
उसे आप दर्शाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। आज के इस वीडियो में तो हमारे 3 एक्सपेरिमेंट ही थे, ठीक है। टेस्ट तो प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। आपको अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते, फाइल वगैरह नहीं मिलती, तो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनती है आपकी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल। तो ऑब्जर्वेशन फाइल 24 ऑब्जर्वेशन बनते हैं, उसको मैंने अलग से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखा है, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत जल्द ही हम साइकोलॉजी की इंग्लिश फाइल भी अवेलेबल करवा देंगे। चार्ट मॉडल कैसे बनाएंगे, किस तरह से असाइनमेंट वर्क तैयार करेंगे, मैंने अलग अलग फाइलों का बता रखा है, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।